अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की। आज हम पढ़ेंगे इंट्रो टू इनकोडर एंड डिकोडर। अभी तक जो हम करते रहे वो था कि हम लोग कैसे गेट्स बनाते थे, फिर उसको कैसे मैक्सिमाइज़ करते थे, मिनिमाइज़ करते थे, और फिर हम लोग सर्किट्स को के मैप के थ्रू हमने सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे कॉम्बिनेशन सर्किट के ऊपर। अब हम लोग सर्किट्स बनाना सीखेंगे, और नंबर वन कि क्या इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक गेट था, फॉर एग्जांपल एंड गेट था, नैंड गेट था, और गेट था। वो एक गेट था, उसको हमने यूज़ किया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल एंड गेट्स यूज़ करेंगे, और गेट यूज़ करेंगे एट अ टाइम एक ही सर्किट पे, ठीक है। तो अब इसमें इसलिए हम लोगों ने इसे कह दिया कम्बिनेशन सर्किट से, ठीक। अब इसको अगर हम लोग जो हमने लास्ट एग्जाम्पल की थी एक हल्की सी, वो इससे काफ़ी रिलेट कर रही है। नंबर वन हमने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है कि हम कुछ इनपुट्स देते हैं और कुछ आउटपुट मिलेंगे, मतलब मल्टीपल इनपुट्स देंगे और मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगी। क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हैं और मल्टीपल आउटपुट मिलेंगी, ठीक है, इनकोडर डिकोडर दोनों में। अब अगर इनकोडर की बात करें तो इनकोडर में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग 2 की पावर n इनपुट्स देते हैं, मतलब अगर 4 इनपुट्स दे रहे हैं तो n आउटपुट मिलेंगी, मतलब 2 इनपुट आउटपुट मिलेंगी। जबकि डिकोडर में क्या होता है, n अगर हम इनपुट दे रहे हैं मतलब 2 इनपुट दे रहे हैं तो 2 की पावर n मतलब 4 हमें आउटपुट मिलेंगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास कन्वर्ट करता है डिकोडर। डिकोडर हमारे पास क्या करता है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करता है, हेक्सा में कन्वर्ट करता है, डेसिमल में कन्वर्ट करता है। कैसे, हमने क्या बोला था कि डिकोडर क्या कह रहा है, डिकोडर क्या कह रहा है कि डिकोडर n इनपुट्स को 2 की पावर n में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर 2 इनपुट्स थी तो हमारे पास 4 आउटपुट आ रही थी, 3 इनपुट्स थी तो हमारे पास 8 आउटपुट आ रही थी। 8 आउटपुट का मतलब क्या है कि वो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर है। फिर हमने 4 इनपुट्स दी तो हमारे पास 16 आउटपुट आई, मतलब बाइनरी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल में। फिर हम लोग अगर 4 इनपुट्स दें तो हमारे पास 10 आउटपुट भी आती है, जिसे हम ये कहते हैं कि वो डेसिमल में है। इसी तरह अगर मैं इनकोडर की बात करूँ तो इनकोडर इसका ऑपोजिट है, मतलब वो क्या कह रहा है कि ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल इन सबको वो बाइनरी में कन्वर्ट करें। कि हमारे पास क्या उसमें क्या हो रहा है कि 8 इनपुट्स हैं, मतलब ऑक्टल इनपुट्स हैं, और हमारे पास डेसिमल आउटपुट है, इस तरह होगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सर्किट किसका बन रहा है, मतलब n इनपुट्स हैं और आउटपुट्स कितनी हैं, 2 की पावर n। जब भी हमारे पास इस तरह सर्किट आएगा तो हमें क्वेश्चन ज़्यादातर ये आता है कि 3x8 का डिकोडर बना दो। तो 3x8 का क्या मतलब है कि जो पहले वाला वर्ड होगा उसको हम कहेंगे कि वो इनपुट्स है, और जो दूसरा वाला वर्ड है इसको हम कहेंगे ये आउटपुट है। 3x8 अगर लिखा हुआ है तो 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं, ठीक है। 8x3 का मतलब है 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर n हमारे पास इनपुट है, n हमारे पास आउटपुट है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये इनकोडर है। और 2 की पावर n हमारे पास इनपुट है और 2 की पावर n आउटपुट्स है, तो इसका मतलब है ये क्या है, डिकोडर है। एक्स वाई जी हमने ले लिया, ठीक है, और इसकी इनपुट्स ले ली। इस तरह किस तरह लेते हैं हम लोग इसकी इनपुट्स, कि हम लोग पहले वाले को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 0 मतलब 1, फिर ये क्या है 2, ये क्या है 4, और उससे अगले वाला क्या होता है 8, ठीक हो गया। तो अगर हम ये करें तो हमारे पास क्या है 0 1, पहले वाला क्या है 1, तो 1 मतलब एक बिट के बाद चेंज हुई है बिट। फिर हमारे पास क्या है 2, 2 मतलब 2 के बाद चेंज हो रहा है, 2 0 2 1, 2 0 2 1। फिर क्या 4 मतलब 4 के बाद चेंज हो रही है, 4 0 फिर 4 1। फिर हमारे पास क्या होता है कि आगे हम 4 नहीं है, लेकिन 4 होता तो फिर क्या होता है कि सारी 0 होती, ठीक हो गया। अब हम लोग आउटपुट्स हमारे पास क्या आएंगी, जब हमने आउटपुट कुछ भी आ सकती है, ठीक है। क्या हमने क्या किया कि 0 0 0 जब इनपुट्स होंगी, सारी इनपुट्स होंगी 0 0, तो हम कह सकते हैं कि हमारा D0 1 हो सकता है ये वाला 1 हो सकता है ये 1 कुछ भी हो सकता है, ये हम अपने हिसाब से करें। हम कह रहे हैं कि आउटपुट हमारे, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं कि हमारे अगर ये कोड हुआ 0 0 तो उसको कहो कि D0 को ऑन करें। अगर कह रहे हैं कि 1 0 0 है तो वो D1 को कर रहा है। इस तरह ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सीक्वेंस कर दिया कि इस तरह सीक्वेंस बना दिए। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं कि यही सीक्वेंस हो, चेंज भी हो सकती है सीक्वेंस। अब डिकोडर में क्या है कि डिकोडर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और आउटपुट्स ही हैं। तो हमारे पास इनपुट्स हम लोगों ने ये दे दी, ठीक है। इस सीक्वेंस में ही हम लोगों ने क्या क्या सिंपली इन दोनों को अपोजिट कर दिया। पहले जो हमारे पास इनपुट थी वो अब आउटपुट हो गई हैं, जो आउटपुट थी वो इनपुट हो गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट्स और ये आउटपुट है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी यही हो, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास सर्किट सॉल्व हो गया।